बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका सबका। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम काइनेमेटिक चैप्टर 2 का क्वेश्चंस ऑफ मोशंस टॉपिक 2.6 स्टार्ट करेंगे, जो कि है क्वेश्चंस ऑफ मोशन। और इसमें आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। लेकिन उससे पहले कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मुहैया करने के लिए हम इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। उसके अलावा उसमें जो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो क्वांटिटीज़ जो इक्वेशंस इसमें रिलेट करती हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है बेटा इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड है फाइनल वेलोसिटी, थर्ड है एक्सेलरेशन, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो आइए देखते हैं जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती क्या है। कहते हैं कंसीडर्ड अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। एक हमारे पास बॉडी है जो कि एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही। तो मैंने आपको आगे बताया कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ हम लेंगे इसमें। तो अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा किया। तो बेटा आपको मैं थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको याद होगा कि हमने इसमें ये जो ओ पॉइंट है इस यहाँ पे ज़ीरो, मतलब यहाँ पे हमारी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो मैं कह देता हूँ कि कुछ टाइम के बाद मतलब ज़ीरो पॉइंट पे तो हमारी वेलोसिटी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें हम एक्सेलरेशन देखते हैं। तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो हमें इसमें क्या चाहिए कि हम देखते हैं कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाके हमारी कार रुकती है। तो वहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्ट लेगी वो ज़ीरो तो नहीं होगा, वो या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो हमने अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैराग्राफ में पढ़ा था कि हमारे पास अगर स्पीड कांस्टेंट भी हो तो वो 4 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहाँ पे भी अगर मैं कह लेता हूँ ये वी आई, जहाँ से हमारी वो कह देता हूँ कि 4 मीटर पर सेकंड स्पीड है मेरे पास, और मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी कह लेता हूँ जहाँ से मैंने अपनी कार का स्टार्ट किया। यहाँ पे ये मेरी स्टार्टिंग वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, जिसको हमने एक पर्पल लाइन से ड्रॉ किया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, अब ये देखें कि मैं कह देता हूँ कि वी आई से लेकर वी एफ तक, यहाँ तक मैंने ट्रैवल किया और वी एफ मेरी फाइनल वेलोसिटी है, और वहाँ पे जाके मैंने कार को रोक दिया। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन मेरा कहाँ से होगा, वी आई से लेकर वी एफ तक, क्योंकि इन्हीं दोनों के दरमियान में मेरी कार में चेंज आया। फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूँ कि मैंने 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से स्टार्ट लिया और 8 मीटर पर सेकंड स्पीड पे जाकर रोक दिया। अब ये 4 और 8 के दरमियान में जो चेंज आया ये मेरा एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो उसी एक्सेलरेशन को मैंने वी आई और वी एफ के दरमियान में ड्रा किया इन अ स्ट्रेट लाइन में। इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए एंड बी का। ठीक है बेटा, और जहाँ से मेरी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हो रही थी उस लाइन को भी मैंने ड्रा कर दिया, और जहाँ से मेरी फाइनल वेलोसिटी स्टार्ट हो रही थी वो भी मैंने ड्रा कर दिया, और जो इसके दरमियान में जो टाइम लगा हमें उसको भी मैंने एक डॉटेड लाइन में ड्रा कर दिया। ठीक है बेटा, अब कहते हैं इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ, इसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आफ्टर अ टाइम, कुछ टाइम के बाद होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कहता है कि फाइनल टाइम, फाइनल वेलोसिटी के बाद हमारे कुछ टाइम के बाद हमें क्या मिल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं कह लेता हूँ कि मैंने 30 मिनट्स में इतना वे ट्रैवल किया, तो उधर जाके मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। इस टाइम में और हमारी फाइनल वेलोसिटी में जो हमारे पास चेंज आया वो हमारा क्या था, एक्सेलरेशन था। तो वही मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया कि वी आई से लेकर वी एफ तक मैंने गाड़ी को ट्रैवल किया, वी एफ पे जाके मैंने गाड़ी को स्टॉप कर दिया, तो मेरी स्पीड में चेंज आई है। यानी कि अगर मेरी स्पीड पहले 70 किलोमीटर पर आवर थी तो उस फाइनल वेलोसिटी पे जाकर मैंने गाड़ी को रोक दिया। और जब आप जानते हैं कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, एक्सेलरेशन, जिसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर दी। ठीक है, अब बेटा स्लोप ऑफ लाइन को फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि हम किसी भी लाइन की एक्सेलरेशन को फाइंड करें तो हम किसका क्या लेंगे, स्लोप लेंगे। और स्लोप ऑफ लाइन आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। एक ये वी आई से लेकर पॉइंट सी तक, और एक ये ए से बी, बी टू सी, ये ए बी सी आप देख सकते हैं हमारे पास क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए से लेकर बी तक, स्लोप ऑफ लाइन को कैसे फाइंड करते हैं बेटा,
स्लोप ऑफ लाइन को फाइंड करने का तरीका यही है। फिर किसी भी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एंगल के सामने वाला जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो नीचे होता है एंगल के वो होता है बेस। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू क्या आ गई, ए से बी हमारा क्या है एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने इसको ए से डिनोट कर दिया बेटा। और दूसरी बात, ए से लेकर बी तक हमारा एक्सेलरेशन, तो बी सी हमारे पास क्या था परपेंडिकुलर, और ए सी हमारे पास क्या था बेस। तो मैंने बी परपेंडिकुलर की जगह पे क्या पुट कर दिया बी से सी। ये हमारी क्या थी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और ए सी हमारे पास क्या है टाइम। बट बेटा अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड कर रहे हैं, तो हमने तो टोटल देखना ना कि कितनी वेलोसिटी से हमने स्टार्ट लिया। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि बी और डी इज़ इक्वल टू, मतलब टोटल वेलोसिटी का टाइम, बहुत टोटल स्पीड कह लेते हैं, बी से डी इज़ इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। कि मेरे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं जिनको अगर मैं मिलाऊँ तो हमारे पास पूरी क्या बनती है बी से डी वैल्यू बनती है, ठीक है। तो बी डी इज़ इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। लेकिन अगर मैं हमारे पास तो क्या है, हमारे पास है बी सी, हमने तो बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से बी सी वहीं पर रहेगा, मैं सी डी को उठा के इधर ला के माइनस कर दूँगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या आ गई बी सी की वैल्यू, ठीक। तो मैंने अब लिख दिया स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। बट हमने अभी पढ़ा कि बी सी हमारा किसके इक्वल है बी डी माइनस सी डी के, ठीक है बेटा, और डिवाइडेड बाय ए सी। अब आप लोग परेशान होंगे सर यहाँ पे तो ए सी था लेकिन उसने आगे ओ डी लिख दिया। तो बेटा इसके लिए परेशान नहीं होना। ये देखें ए से लेकर सी तक ये हमारा प्यार क्या था, ये अगर आप देखें तो मैं आपको कह रहा था कि मेरे पास एक रूम है, ठीक है, जिसकी चारों साइडें एक दूसरे के बराबर, ठीक। तो अगर मैं उसकी एक लेफ़्ट साइड को उसकी राइट साइड के बराबर कह लें तो कोई मसला तो नहीं होगा। मैं कह लेता हूँ मेरी राइट साइड की जो लेंथ है वो है 25 मीटर, तो उसके सामने वाले की भी लेंथ तो 25 मीटर होगी, मतलब जो लेफ़्ट साइड है वो इक्वल टू राइट साइड होगी। इसी तरह से अगर आप ए सी को देखें तो ये बिल्कुल आपके नीचे वाला जो टाइम दिया हुआ है ओ डी इसके बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो हम ए सी की जगह पे ओ डी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम जब इसीलिए उसने ए सी की जगह पे क्या पुट कर दिया है ओ से डी। तो हमारे पास बी से डी क्या है बेटा, देखें बी से लेकर डी तक हमारे पास क्या थी फाइनल वेलोसिटी। वो कैसे कि बेटा 0 से लेकर वी एफ, मतलब 0 से लेकर 8 मीटर पर सेकंड तक जो थी हमारे पास क्या थी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो बी से डी हमारे पास क्या आ गई फाइनल वेलोसिटी, और सी से डी अब क्या है देखें जी, सी से लेकर डी तक, सी डी हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी, यानी 0 से लेकर वी आई तक, ओ से लेकर वी आई तक हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी है। और ओ डी क्या है, ओ से लेकर डी तक आप देख सकते हैं जितना हमने डिस्टेंस, मतलब जितना हमने टाइम कवर्ड किया बेटा, ठीक है, क्या कवर किया है जितना हमने टाइम कवर्ड किया वो हमारे पास क्या है ओ से डी। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई बी डी इज इक्वल टू वी एफ, सी डी इज इक्वल टू वी आई एंड ओ डी इज इक्वल टू टी। अब ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन यानी कि स्लोप ऑफ लाइन वाली इक्वेशन में जो बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी है इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, बी डी की जगह पे क्या आ गया वी एफ, सी डी की जगह पे क्या आ गया वी आई और डिवाइडेड बाय टी। और देखें यहाँ पे ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई वो टी हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब ये देखें टी उधर जाके ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। बेटा ये वी एफ को हम उधर ही रहनेंगे और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इधर इसको उठा के इधर ले जाएंगे, वो तो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कि इसमें हमने अगर एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो पता करना है एक्सप्रेशन हमारा कितना है। तो हम देखेंगे कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या थी और इसमें कितना डिस्टेंस और टाइम मिला, ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह बेटा।